पाएंगे और उसका भी फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पे जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह क्वेश्चन आपसे कुछ कह रहा है। क्वेश्चंस को पढ़ें और आराम से आंसर्स दें। क्वेश्चंस कह रहा है, विक्रम बेताल को चित्रित करके प्रसिद्ध हुए वह मशहूर कार्टूनिस्ट जिनका भी 29 सितंबर 2020 को निधन हो गया। के.सी. शिवशंकर जी हैं, के शंकर पिल्लई जी हैं, कार्टूनिस्ट हैं, सुधीरधर जी हैं, या फिर लक्ष्मण, जिनका नाम आर.के. लक्ष्मण है। आपको बताना है विक्रम बेताल किसकी अच्छी रचनाओं में शुमार रही। अगर आप विक्रम बेताल के लिए देखेंगे मित्रों, तो विक्रम बेताल बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है और एक ही कलाकार का नाम आएगा। उस कलाकार को आप के.सी. शिवशंकर के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको बनाना होगा। आप जानते होंगे कि समसामयिक कलाकार का जो यहाँ मामला चलता है वो समसामयिक कलाकारों का लंबा चौड़ा मामला चलता है। समसामयिक कलाकारों से यहाँ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछने का यहाँ ट्रेंडिंग हो गया है। तो अब आपको भी इस पे काम करने की ज़रूरत है, याद रखिएगा। कभी कभी होता था कि जो है समसामयिक कलाकार से 10-15 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस आ जाते थे, तो अदर जो फैक्ट दिए थे वहाँ को पूछा जाता था। आज की डेट में 35 से 55 क्वेश्चन 60 क्वेश्चंस तक लगभग समसामयिक कलाकार या उनसे जुड़े हुए रचनाएं या उनसे जुड़ी हुई पुस्तकें पूछ ली जाती हैं। तो इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है, हर एक कलाकार को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसा कर रहे होंगे। पहले का ये आंसर्स लगाइए। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न संख्या 2 पूछ रहा है, ग्यारसपुर जिसे विदिशा कहा जाता है, यहाँ से एक जो है शीलभंजिका याची प्राप्त हुई है। ये 9वीं-10वीं शताब्दी की रचना है कि संग्रहालय में शीलभंजिका या फिर शालभंजिका याची रखी हुई है। शालभंजिका याची के लिए पटना संग्रहालय है, मथुरा संग्रहालय है, गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर है और सारनाथ संग्रहालय। आपको बताना है विदिशा से जो शालभंजिका याची प्राप्त होती है वो कहाँ पे रखी हुई है, वर्तमान समय में आपको कहाँ दिखाई देगी। तो सही जवाब ग्वालियर वाला गुजरी महल संग्रहालय जो लोग लगा रहे हैं, मिस्टर परफेक्ट वही है। सही जवाब वही बन रहा है, सही जवाब वही बन रहा है, यानी सी इज द राइट आंसर हो रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चंस 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 3 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कह रहा है जो एप्पल है, एप्पल कंपनी है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है। पूछा गया लंदन में है, कैलिफोर्निया में है, रोम में है या फिर बीजिंग में है। अगर एप्पल कंपनी जो मोबाइल निर्माता कंपनी है, मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसमें आप देखते होंगे लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल बहुत कुछ बनता है, तो एप्पल का जो है मुख्यालय कहाँ पे है, तो कैलिफोर्निया में, कोपटीर्नो में है। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है नेशनल काउंसिल ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी का स्थापना कब हुआ था। नाम दिया गया 1967 में होता है, 1990 में होता है, 1985 में होता है या फिर 2005 में होता है। आपको बताना है नेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग एजेंसी का जो है स्थापना किस सन में होता है। तो अगर इस सन को आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए फर्स्ट आंसर्स लगाइए मित्रों। 1967 आंसर्स बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाइए ए के साथ आंसर्स। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था। नाम दिया गया सौमित्र मोहन रहे हैं, विनोद भारद्वाज रहे, मुल्कराज आनंद हैं या फिर आनंद कृष्ण है। मार्ग पत्रिका के लिए आपको सही जवाब लगाना है। आप जानते हैं मार्ग पत्रिका किसकी है, मुल्कराज आनंद की है। सी के साथ आंसर शेयर कर रहे हैं। सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बामियान ये अफगानिस्तान का है, एक विशाल बुद्ध मूर्ति मिलती है। ये किस युग में बनी हुई है। तो बामियान जो है चोल युग की है, शुंग युग की है, मौर्य युग की है या फिर कुषाण युग की है। आपको आंसर शेयर करना है बामियान किस युग की है। तो बामियान के लिए जो आपको आंसर्स लगाना होगा मित्रों वो कुषाण काल के साथ लगाना होगा, यानी डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। आप जानते होंगे गौतम बुद्ध का गोत्र जो है गौतम में होता है, जाति शाक्य होती है। गौतम बुद्ध की पत्नी तो आप जानते ही हैं, बिंबा है, यशोधरा है, भद्रकच्छा है। पुत्र का नाम जानते ही हैं, राहुल होता है। और गौतम बुद्ध जन्म का प्रतीक कमल माना जाता है, गौतम बुद्ध का कमल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है मक्का मस्जिद कहाँ स्थित है। नाम दिया गया दिल्ली में है, मैसूर में है, हैदराबाद में या फिर बीजापुर में। मक्का मस्जिद की अगर बात हो मित्रों तो मक्का मस्जिद के लिए आपको जो आंसर शेयर करना होगा हैदराबाद करना होगा। 20 द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है बंगाल स्कूल की मार्गदर्शक थे।
नाम दिया गया अवनी बाबू, जेपी गांगुली, जामनी राय, के.जी. सुब्रमण्यम। मार्गदर्शक को हो कुछ लोग कहते हैं, आगे बढ़ाने वाले कुछ लोग कहते हैं, किसके जो है सिद्धांतों पे काम किया, तो अवनी बाबू के सिद्धांतों पे कार्य किया, तो मार्गदर्शक भी अवनी बाबू ही बनेंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाएं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है एक्शन पेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं। नाम दिया गया मार्शल धुनसा हैं, पाल क्ले हैं, जान मीरो या फिर जैक्सन पोलार्क। आप जानते हैं एक्शन पेंटिंग के बहुत बढ़िया बढ़िया कलाकार, जिसमें जैक्सन पोलार्क का नाम बहुत अच्छे अक्षरों में लिखा गया, तो सही जवाब आपको जैक्सन पोलार्क के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है अशोका का चतुर्मुख सिंह स्तंभ, चतुर्मुख सिंह स्तंभ कहाँ पाया गया। नाम दिया गया लुम्बिनी में, वाराणसी में, वैशाली में या फिर श्रावस्ती में। आपको बताना है अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ कहाँ से पाया गया है। तो सिंह स्तंभ की अगर बात हो मित्रों तो आपको सही जवाब वाराणसी के साथ लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है कि जो ईंटों से बना हुआ प्राचीन लक्ष्मण मंदिर है ये कहाँ स्थित है। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर छत्तीसगढ़ में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, बैराठ राजस्थान में है या फिर नालंदा बिहार में है। आपको बताना ईंटों से बना हुआ लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे है। तो अगर ईंटों से बना हुआ लक्ष्मण मंदिर पूछा जाए मित्रों तो एक सरगुजा जनपद में एक डाटा पाया जाता है जिसका नाम आप जानते होंगे। कौन सा है आप जानते हैं। सीताबेगड़ा, सरगुजा जनपद, तो वहीं पे एक सिरपुर है और सिरपुर में मूल रूप से लक्ष्मण मंदिर पाया जाता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लीजिएगा। आप जानते हैं जोगीमारा गुफा भी यहीं पर स्थित है, जोगी मारा गुफा भी यहीं पर स्थित है। आगे बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है कि कृपाल सिंह शेखावत संबंधित हैं। कृपाल सिंह शेखावत किससे संबंधित हैं। वास्तुकला से, काष्ठ मूर्ति से, ब्लू पॉटरी से या फिर फोटोग्राफी से। कृपाल सिंह शेखावत की अगर बात हो मित्रों तो आपको ब्लू पॉटरी आंसर्स करना होगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है फलधारणी। फलधारणी 19वीं शताब्दी की बहुत बढ़िया रचना है। ये कहाँ सुरक्षित रखी हुई है। फलधारणी की अगर बात हो मित्रों तो आपको राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली लगाना होगा, या श्री चित्रा आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम केरला लगाना होगा, या फिर सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद, या फिर बड़ौदा संग्रहालय बड़ौदा गुजरात। आपको बताना है राजा रवि वर्मा की फलधारणी है। और राजा रवि वर्मा की फलधारणी आप जानते हैं जब राजा रवि वर्मा का संबंध केरला से है तो फलधारणी भी चित्रा आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम केरला में ही पाई जाएगी। आपको जो सही जवाब देना होगा वो इसी के साथ देना होगा, यानी बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में फ्रांस के मशहूर पेंटर पॉल गार्गिन की टेबैरो 2 शीर्षक की पेंटिंग कितने रुपए में बिकी। आपको बताना 75 करोड़ रुपए में बिकी है, 35 करोड़ रुपए में बिकी है, 64 करोड़ रुपए में बिकी या फिर 70 करोड़ रुपए में टेबैरो 2 बिकी है। टेबैरो 2 की अगर बात हो पाल पेंटर की है पॉल गार्गिन बहुत अच्छे रचनाकार हैं। आप जानते हैं 75 करोड़ में इसे बेचते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ ए इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द वाइट स्लैब, ये मूर्तिकार कौन है। वाइट स्लैब किसकी रचना है। माइकल एंजेलो की, रोडेन की, एबेस्ट्रेनिया सेंट लेगार्ज एल्बर की या फिर पाब्लो पिकासो की। आपको बताना है द वाइट स्लैब बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है और सही जवाब एस्बेस्टोनिया सेंट लेंगर एल्बर्ब की बात हो रही है। सी इज द राइट आंसर सब बन रहा है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुंबई में विज्ञापन क्लब की स्थापना कब की गई थी। नाम दिया गया 1945 में, 1962 में, 1980 में या फिर 2011 में। विज्ञापन क्लब की स्थापना की बात हो मित्रों तो कब आप सही जवाब लगा पाएंगे। मुंबई में जो विज्ञापन क्लब एस्टेब्लिश होगा 1962 में होगा, तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। 1962 में आप एक जानते होंगे और डाटा होता है 8 फरवरी का दिन होता है और 8 फरवरी 1962 में मूल रूप से यूपी की एक जो है बहुत बढ़िया वाली अकादमी होती है जिसे हम लोग राज्य ललित कला अकादमी कहते हैं। तो इस राज्य ललित कला अकादमी की भी स्थापना होती है, याद रखिएगा 1962 में ही होती है 8 फरवरी के दिन। और मुंबई में विज्ञापन कला का भी जो है 1962 में एस्टेब्लिश किया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है सांभर के आखेट का दृश्य प्राप्त होता है। नाम दिया गया कबरा पहाड़, लिखुनिया, बेल्लारी और जोगीमारा। सही जवाब आपको बताना है सांभर का आखेट का दृश्य कहाँ से प्राप्त होता है। सांभर के आखेट की अगर बात हो मित्रों तो आपको आंसर्स लेना होगा क्या, लिखुनिया। बी इज द राइट आंसर्स। बढ़ेंगे अगले
क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 18 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है प्रसिद्ध ब्रिटिश चित्रकार जेएम टर्नर और जॉन कांस्टेबल कुछ कार्यों का संकलन मिलता है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से, भारतीय संग्रहालय कोलकाता से, बड़ौदा संग्रहालय बड़ौदा से या फिर प्रिंस वेल्थ संग्रहालय मुंबई से। आपको बताना है जॉन कांस्टेबल के कुछ कार्यों का संकलन कहाँ दिखाई देता है। तो जॉन कांस्टेबल के जो कुछ कार्य हैं उनका जो संकलन दिखाई देगा मित्रों वो दिखाई देगा बड़ौदा संग्रहालय बड़ौदा। तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना होगा। कांस्टेबल का डाटा बड़ौदा संग्रहालय में रखा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा और आपसे पूछ रहा है 19 नंबर क्वेश्चन कि केरल के चित्रा आर्ट गैलरी में राजा रवि वर्मा के कुल कितने चित्र प्रदर्शित हुए हैं। नाम दिया गया 43, 70, 15, 105। आपको बताना है जो चित्रा आर्ट गैलरी है वहाँ पे जो राजा रवि वर्मा के चित्र हैं वो कितने चित्र यहाँ दिखाई देते हैं। तो याद रखिएगा 43 चित्र वहाँ पे लगे हुए हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ इज द राइट आंसर। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारतीय विज्ञापन समिति का स्थापना कब होता है। भारतीय विज्ञापन समिति 1952 में स्टैब्लिश होगी, 1982 में होगी, 1947 या फिर 1967। आपको बताना है भारतीय विज्ञापन समिति की बात तो 1952 में स्टैब्लिश हो जाती है। 1952 फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मुगल ए आजम फिल्म पे आधारित चित्र किसने बनाए थे। नाम दिया गया रवि वर्मा, FN सूजा, MF हुसैन या फिर अकबर पदमसी। आपको बताना है मुगल ए आजम फिल्म पे जो है आधारित चित्र किसने बनाया है, किसने ज़्यादा रचनाएं मुगल ए आजम के चित्रण पे किया है। सही जवाब क्या बन रहा है मित्रों। सही जवाब MF हुसैन देना होगा। 20 द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय मूर्तिकला जिसे नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा जो है स्टार्ट किया जाता है तो भारतीय मूर्तिकला के लेखक कौन है। बताना है कल्याण कृष्ण ने लिखा, आनंद कृष्ण ने लिखा, कंवल कृष्ण ने लिखा या फिर राय कृष्ण दास ने लिखा। भारतीय मूर्तिकला की अगर बात हो मित्रों तो राय कृष्ण दास आंसर शेयर करना। डी इज द राइट आंसर लगाना। सही जवाब डी के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 23 नंबर 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मूर्तिकार रामकिंकर बैज के कृत्यों एवं व्यक्तित्व पे आधारित एक वृत्त चित्र जिसे हम लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहते हैं जिसने 1975 ईस्वी में शुरू किया गया था कि निर्देशक कौन रहे। तो आप जानते होंगे कि जो मूर्तिकार हैं वो रामकिंकर बैज जी हैं। उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार होती है 1975 के आसपास। तो उस पे मूल रूप से निर्देशन के रूप में जो है सत्यवेक घटक रहे हैं, यश चोपड़ा रहे, सत्यजीत राय रहे या फिर करण जौहर रहे। 1975 की बात हो रही। उस टाइम से जो है निर्देशन का कार्य बहुत अच्छे से लोग कर रहे थे। उसमें जो है सत्यवेक घटक रामकिंकर बैज के ऊपर जो फिल्माई जा रही थी फिल्म उसके जो है निर्देशक रहे हैं। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है राजा रवि वर्मा की द मिल्क मिड 1904 की रचना है। इसके शीर्षक पेंटिंग कहाँ सुरक्षित है। नाम दिया गया लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ौदा में है, मैसूर पैलेस कर्नाटका में है, चित्रा आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम में है या फिर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। राजा रवि वर्मा की द मिल्क मिड है और ये शीर्षक की पेंटिंग कहाँ आपको दिखाई देती है। तो ऐसी शीर्षक की जो पेंटिंग दिखाई देती है मित्रों वो चित्रा आर्ट गैलरी में दिखाई देगी क्योंकि राजा रवि वर्मा का जो संबंध है वो केरला से है और केरला की जो डाटाएं दिखाई दे रहे हैं वहीं सबसे ज़्यादा राजा रवि वर्मा से संबंधित, चाहे वो पेंटिंग हो चाहे कुछ अन्य दृश्य, सभी वहीं दिखाई देंगे। तो सी इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 25 नंबर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 26/11 जो हमला होता है इस पर बनाई गई विवादित कृति रेप ऑफ इंडिया के चित्रकार कौन है। नाम दिया गया भूपेन खक्कर, MF हुसैन, अंजलिला मेनन, रामकुमार। आपको बताना है 26/11 पे जो हमला हुआ था वो मकबूल फिदा हुसैन की अच्छी रचना है। आपको विवादित शब्द आ जाए तो याद रखिएगा मकबूल फिदा हुसैन के लिए ही पूरे चित्रकला जगत में सबसे ज़्यादा विवादित कलाकार मकबूल फिदा हुसैन रहे जिनका आप जानते हैं मृत्यु जो है 2011 के आसपास हो जाता है। मैं घोड़े बेचता हूँ फिल्में बनाता हूँ यह कथन भी मकबूल फिदा हुसैन का ही रहा। प्रश्न संख्या 26 की बात हो रही है। पूछ रहा है भारत के एकमात्र चित्रकार जिनके चित्रों की प्रदर्शनी जो है पाब्लो पिकासो के साथ लगी है। नाम दिया गया रवि वर्मा, अमृता सहगल, रविन्द्रनाथ टैगोर, मकबूल फिदा हुसैन। आपको बताना है पाब्लो पिकासो के साथ किसकी चित्र प्रदर्शनी लगी है। तो आप जानते हैं महाभारत शीर्षक से मकबूल फिदा हुसैन की जो चित्र प्रदर्शनी है वो पाब्लो पिकासो के साथ लगी हुई है। तो आपको सही जवाब डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाना होगा मित्रों। डी के साथ आंसर शेयर करिए। फिर बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रसिद्ध चित्रकार जोशुआ रेनॉल्ड्स का चित्र क्यूपिड
आल्पस ऑन क्लाउड, क्यूप्रिस आल्पस ऑन क्लाउड कहाँ सुरक्षित है? नाम दिया गया ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में है, लिब्रो म्यूजियम पेरिस में है, या फिर मेट्रोपोलिटन संग्रहालय अमेरिका में। आपको सही जवाब देना है कि जोशुआ रेनॉल्ड्स का जो चित्र है क्यूप्रियस अस्लीप ऑन क्लाउड, क्यूप्रिड अस्लीप ऑन क्लाउड की अगर बात हो, ये कहाँ पे रखा दिखाई देता है? तो इसके लिए आपको एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता जिम्मेदार दिखाई देगा। सही जवाब बी के साथ लगाइए मित्रों, बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु है। नाम दिया गया पशु चित्रण, शिकार और नृत्य, मानव आकृति, या फिर उपरोक्त सभी। प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु क्या दिखाई देती है? तो जो प्रागैतिहासिक काल की विषय वस्तु है मित्रों, वो मानव आकृति भी है, शिकार और नृत्य भी है, पशु चित्रण भी है, और आखेट भी दिखाई देता है। तो आखेट भी होता है। तो सही जवाब आप उपरोक्त सभी लगाइए, डी इस तरह लगाइए। लेकिन अगर पूछा जाए प्रमुख, तब प्रमुख आखेट आता है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे भी आप सभी लगाइए, डी इज द राइट आंसर्स बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? नाम दिया गया 1957, 1959, 1956, 1954। आपको बताना है ललित कला अकादमी कब स्टेब्लिश की जाती है। तो आप जानते हैं ललित कला अकादमी की जो स्थापना है 1954 में होती है, 1954 में होती है। तो डी के साथ आंसर्स बनेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हरिहर आर्क पितामह मूर्ति शिल्प किन चार देवताओं के संयुक्त रूप को प्रदर्शित करता है? हरिहर आर्क पितामह अग्नि वायु सूर्य वरुण को दर्शाता है, विष्णु शिव सूर्य ब्रह्मा को दर्शाता है, कुबेर कार्तिकेय गणेश अग्नि या फिर विष्णु शिव गणेश और ब्रह्मा को दर्शाता है। हरि मतलब होता है हरि मतलब होता है विष्णु, याद रखिएगा, और पितामह मतलब होता है ब्रह्मा। तो आप जानते हैं, पहले तो ये दोनों आंसर से ही काट दो। अब बता विष्णु और विष्णु, यानी बी और डी बचा। तो हरि मतलब होता है विष्णु, हर मतलब हर 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 महादेव यानी शिव होता है, दोनों पे दिया गया। आर्क मतलब सूर्य होता है, यानी गणेश नहीं होता। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर। पितामह मतलब ब्रह्मा तो आप लगा ही रहे हैं, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बैटल ऑफ गंगा जमुना के चित्रकार कौन है? नाम दिया गया रवि वर्मा, मकबूल फिदा हुसैन, नंदलाल बोस, श्याम निरंजन राय। आपको बताना है बैटल ऑफ गंगा जमुना किसकी रचना है? तो बैटल ऑफ गंगा जमुना भी मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया, जिन्होंने नीली रात को बहुत बढ़िया से बनाया है। नीली रात बहुत अच्छी रचना इनकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कृष्णा, ये स्प्रिंट इन कुल्लू है, इसकी पेंटिंग है। आपको बताना निकोलस रोरिक ने कृष्णा बनाई, राम कुमार ने बनाई, रणबीर सिंह बिष्ट की है, या फिर जी आर संतोष की है। कृष्णा पेंटिंग किस कलाकार के द्वारा बनाई जाती है? तो कृष्णा पेंटिंग की अगर बात हो मित्रों, तो आपको निकोलस रोरिक लगाना होगा। निकोलस रोरिक यानी ए इज द राइट आंसर। यही निकोलस रोरिक जो हिमालय को बहुत बढ़िया से दर्शाते हैं, हिमालय बहुत बढ़िया से दर्शाते हैं निकोलस रोरिक जी। फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? नाम दिया गया सातवाहन और गुप्त काल की है, चालुक्य काल की है, मुगलिया काल की है, या फिर मौर्य काल की है। अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? अजंता की चित्रकला की अगर बात हो मित्रों, तो सातवाहन और गुप्त काल लगाइए। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइए। एक के साथ आंसर शेयर करना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता के संग्रहालय में सुरक्षित शिशु ईसा मसीह का चित्र किसने बनाया? नाम दिया जा रहा है रामगोपाल विजय वर्गीय ने शिशु ईसा मसीह को बनाया, यामिनी राय की रचना, असित कुमार हालदार की रचना, या फिर पीटर पॉल रूबेंस की रचना है। आपको बताना है शिशु ईसा मसीह रचना किस चित्रकार की है। शिशु ईसा मसीह की अगर बात हो मित्रों, तो आपको जो सही जवाब देना होगा पीटर पॉल रूबेंस से देना होगा, यानी डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द पेंटर, ये पैनल तैलीय रचना है, किसकी है? पेंटर किसने बनाया? वान गॉग की है, एडगार देगा की है, होनोर ड्यूमर की है, या फिर पाब्लो पिकासो की है। पेंटर की अगर बात हो, बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है, और द पेंटर जो रचना है मित्रों, वो रचना किसकी है? होनोर ड्यूमर की है। तो सही जवाब होनोर ड्यूमर लगाइए, यानी 20 द राइट आंसर बनाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है पोर्ट्रेट ऑफ लुइस 15 ऑफ फ्रांस, लुइस 15 ऑफ फ्रांस। तो ये पेस्टल कृति किसकी है? मैरिस क्वेंटिन डिलू टार की है,
फ्रांसवा मिले की है, कूर्बे की है या फिर गॉर्गिन की है। तो पोर्ट्रेट ऑफ लुइस 15 ऑफ फ्रांस, ये रचना मूल रूप से किस कलाकार की है? तो सही जवाब मैरिस क्वेंटिन डी ला टूर की है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अकेदमिक शैली के चित्रकार कौन है? नाम दिया गया श्रीधर महापात्रा हैं, सुखबीर सिंह सिंघल हैं, रेम्ब्रा हैं या फिर डाली हैं। अकेदमिक शैली के जो चित्रकार होते हैं उनका जो संबंध होता है मित्रों, सही जवाब होगा श्रीधर महापात्रा के साथ। ए इज द राइट आंसर बनेगा। सब्र रखो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। ईमानदारी के साथ मेहनत करना मित्रों, तभी आपके पक्ष में क्या होगा? मौसम भी होगा। हाँ बिल्कुल होगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है रंजीत होसकोटे, रंजीत होसकोटे किस रूप में प्रसिद्ध है? नाम दिया गया चित्रकार हैं, छापाकार हैं, मूर्तिकार हैं, कला समीक्षक हैं। रंजीत होसकोटे की अगर बात हो मित्रों तो आपको सही जवाब कला समीक्षक के रूप में लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक है। नाम दिया गया मनु पारेख हैं, सोनू सूद हैं, अंजलि इला मेनन है या फिर रणजीत शाह हैं। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? आपको सही जवाब देना होगा। प्रसिद्ध कला समीक्षक की अगर बात हो मित्रों तो डॉक्टर रणजीत शाह लगाना। डी इज द राइट आंसर बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 40 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 40 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है शांति निकेतन के विनोद बिहारी मुखर्जी किस रूप में प्रसिद्ध थे? नाम दिया गया चित्रकार हैं, छापाकार हैं, मूर्तिकार हैं, भित्ति चित्रकार हैं। आप जानते हैं कि विनोद बिहारी मुखर्जी का जो संबंध होता है मित्रों एज अ भित्ति चित्रकार होता है, तो सही जवाब आपको चित्रकार लगाना होगा, भित्तीय चित्रकार। सही जवाब डी के साथ लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ो अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है सौंदर्य भगवान का हस्तक्षेप है। सौंदर्य भगवान का हस्तक्षेप है, यह कथन किसका है? नाम दिया गया हिंगले ने कहा, पिकेट ने कहा, इमर्सन ने कहा या फिर शोपेनहावर ने कहा। सौंदर्य भगवान का हस्तक्षेप है, ऐसा कहना किसका रहा है? तो सही जवाब इमर्सन के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर लगाना होगा मित्रों। बी इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है सोमनाथ होर का जो वुड श्रृंखला है ये है एचिंग प्रिंटिंग में, वुड प्रिंटिंग में, पल्प प्रिंट में या फिर सेरीग्राफी में। आपको बताना है सोमनाथ होर का जो वुड श्रृंखला है ये किस में है? तो वुड श्रृंखला जो है पल्प प्रिंट में है। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लखनऊ के श्री बी एन आर्या किस रूप में प्रसिद्ध है? नाम दिया गया चित्रकार हैं, कला इतिहासकार, मूर्तिकार या फिर क्यूरेटर। आपको बताना है बी एन आर्या किस रूप में प्रसिद्ध हैं। बी एन आर्या की अगर बात हो मित्रों तो आपको सही जवाब चित्रकार के रूप में देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार नहीं है। 4 नाम दिया गया भावेश चंद्र सान्याल, धनराज भगत, अमरनाथ सहगल और असित कुमार हलदर। आपको बताना है एक नाम मूर्तिकार के रूप में नहीं जुड़ा हुआ है। तो एक अच्छा चित्रकार जिसका नाम होता है क्या? असित कुमार हलधर, तो ये मूर्तिकार के रूप में नहीं जाने जाते। डी इज द राइट आंसर लगा लो। बढ़ो अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है क्षितेंद्र नाथ किसके शिष्य हैं? नाम दिया गया सरबरी राय चौधरी के हैं, हिरणमय राय चौधरी के हैं, रोंदा महोदय के हैं या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर के हैं। आपको बताना है क्षितेंद्र नाथ मजूमदार किसके शिष्य? तो आप जाते हैं क्षितेंद्र बाबू जो है अवनी बाबू के शिष्य होते हैं। तो सही जवाब अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। निम्नलिखित में से उसे पहचान करें जो बम्बई का मूर्तिकार नहीं है। पूछा गया बम्बई से संबंधित नहीं है। दिया गया श्री शंखु चौधरी, श्री फड़क्के, श्री मात्रे या फिर श्री कर्माकर। आपको बताना है मुंबई का जो है बम्बई का कलाकार नहीं है। मात्रे हैं, कर्माकर हैं, फड़के हैं, शंखु चौधरी हैं। आपको बताना है किसका संबंध बम्बई से नहीं रहा है। तो शंखु चौधरी का संबंध बम्बई से नहीं रहा है, बाकी मात्रे, कर्माकर और फड़के का संबंध बम्बई से रहा है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपसे पूछ रहा है यूरोपीय क्यूबवाद को भारतीय परिक्षेप में नया रूप देने वाले कलाकार का नाम बताओ। जहांगीर सुबरेवाला, एम.एफ. हुसैन, राम कुमार या फिर गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो यूरोपीय क्यूबवाद को जो नया रूप देते हैं, भारतीय रूप में जो है सहेजते हैं, उसका नाम होता है गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो आपको सही जवाब गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ देना होगा, यानी डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है क्रॉस के साथ ईसा के कलाकार थे। क्रॉस के साथ ईसा अगर बना हुआ है तो ये गगनेंद्र
गगनेन्द्र टैगोर ने बनाया, अमृता सहगल की रचना है, यामिनी रंजन राय की है, फिर क्या नाम दिया गया, अवनींद्रनाथ टैगोर की है। आपको बताना है किसकी रचना है, क्रास के साथ ईसा, क्रास के साथ ईसा बहुत अच्छी रचना है और भारत के पिकासो कहे जाने वाले यामिनी रंजन राय की है। तो आपको सही जवाब यामिनी रंजन राय के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर से लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है किसने पाश्चात्य पद्धति को भारतीय रूप देने का कार्य किया। पाश्चात्य पद्धति को भारतीय रूप देने का कार्य रवि वर्मा का रहा, यामिनी राय का रहा, अमृता सहगल का है या फिर राम कुमार का है। तो पाश्चात्य पद्धति को भारतीय रूप देने का जो कार्य किया जाता है वो मूल रूप से अमृता सहगल के द्वारा किया जाता है। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है सूर्यलिज्म कला को अपनी विशिष्ट सृजन कला से ऐश्वर्यशाली बनाया। तो याद रखना है सूर्यलिज्म कला की अगर बात हो तो अवनी बाबू ने, गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या फिर राजा रवि वर्मा। तो सूर्यलिज्म कला को जो है विशिष्ट शैली से एक बढ़िया ऐश्वर्यशाली यानी थोड़ा महान बनाया, तो वो नाम होता है रविन्द्रनाथ टैगोर का, कविंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। रॉयल अकेडमी की शिक्षा प्राप्त कलाकार था, नाम दिया गया अवनी बाबू, प्रदोष दास गुप्ता, गोपाल घोष और पारितोष सेन। आपको बताना है रॉयल अकेडमी से शिक्षा किसने प्राप्त की है। तो रॉयल अकेडमी से जो शिक्षा प्राप्त करेगा उस कलाकार का नाम होगा प्रदोष दास गुप्ता। तो बी इज द राइट आंसर्स लगाना मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। मद्रास प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के प्रमुख थे। तो मद्रास प्रोग्रेसिव ग्रुप किसने एस्टेब्लिश किया, डीपी राय चौधरी, केसीएस पनिक्कर का, डीपी राय चौधरी राम किंकर बैच का, केसीएस पनिक्कर श्री निवास साल्लू का या फिर सूजा और मकबूल फिदा हुसैन का। आपको बताना है मद्रास प्रोग्रेसिव ग्रुप। तो इसके जो प्रमुख सदस्यों के रूप में नामित हुए उसमें केसीएस पनिक्कर का नाम है और उसके साथ के श्रीनिवास साल्लू हैं। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली के मशहूर भूदृश्य चित्रकार कंवल कृष्ण किस क्षेत्र से हैं। कंवल कृष्ण मूर्तिकला हैं, वास्तुकला हैं, ग्राफिक कलाकार हैं या फिर कला इतिहासकार हैं। आपको बताना है दिल्ली के हैं, मशहूर भूदृश्य चित्रकार हैं और कंवल कृष्ण का जो संबंध होता है ग्राफिक कला से होता है। तो सही जवाब ग्राफिक आर्टिस्ट के रूप में लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। नुपुर सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा। बीरेन डे का है, अमृतलाल नागर का है, दिनकर कौशिक और राम कुमार के नाम दिए गए हैं। सुहाग के नुपुर की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब अमृतलाल नागर बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चित्रकार बीरेन डे के चित्रों का कंपोजिशन है, नाम दिया गया रियलिस्टिक है, सेमी एब्स्ट्रैक्ट है, फास्विज्म है या फिर सुलेजियास्टिक है। आपको बताना है बीरेन डे का चित्र कैसा है। तो बीरेन डे के अगर चित्र की बात हो, अच्छे चित्रकार हैं बीरेन डे, और बीरेन डे का जो डाटा होगा वो सेमी एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो सही जवाब सेमी एब्स्ट्रैक्ट लगाइए, बी इज द राइट आंसर्स बनाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ए हॉल में एब्सडलर प्लान पर निर्मित मंदिर है। तो एब्सडलर प्लान पे लाख मंदिर है, कोंतीकुडू मंदिर है, दुर्गा मंदिर है या फिर मेंगुती मंदिर है। आपको बताना है एब्सडलर प्लान पर निर्मित मंदिर। तो एहोल में एब्सडलर प्लान पे जो निर्मित मंदिर होगा वो कौन सा होगा। तो वह मंदिर आपको दुर्गा मंदिर दिखाई देगा। सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। महाभारत के विषय को लेकर के कई भित्तीय चित्र किसने बनाए थे। नाम दिया गया असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी और ए रामचंद्रन। आपको बताना है महाभारत को लेकर के किसने चित्रण बनाए। तो याद रखिएगा मास्टर मोशाई का नाम लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। 58 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रसिद्ध मूर्तिकार शंकर चौधरी कहाँ के रहने वाले थे। तो शंकर चौधरी दिल्ली से हैं, मुंबई से, बड़ौदा से या फिर लखनऊ से। आपको बताना है शंकर चौधरी, और शंकर चौधरी की अगर बात हो तो जो सही जवाब बनेगा मित्रों उसी के साथ बनेगा बड़ौदा इज द राइट आंसर्स बन रहा है, यानी सी इज द राइट आंसर्स हो रहा है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर ये रहा, आपसे पूछ रहा है 59 नंबर क्वेश्चन कि दिल्ली की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी ने पहली एशियाई चित्रकला प्रदर्शनी कब आयोजित की। नाम दिया गया 1947 में, 1950 में, 1948 में या फिर 1954 में। तो ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी की पहली जो आयोजनी होती है, पहली जो प्रदर्शनी लगाई जाती है वो कब, तो सही जवाब 1947 लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे पूछ रहा है गुलाम मोहम्मद शेख ने अपने किस चित्रों में अपनी माँ को चित्रित कर दिया था। तो जीएम शेख ने अपनी माँ को बोलती सड़क में दर्शाया है, शहर बिकाऊ में दर्शाया है, घर वापसी में बनाया या फिर कहत कबीर में दर्शाया। जीएम शेख की एक रचना में अपनी माँ को चित्रित किया गुलाम मोहम्मद शेख ने, वह रचना घर वापसी है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सांची का प्राचीन नाम था, नाम दिया गया काकड़ाव है, चेतियागिरी है, काकनाद है या फिर कोई नहीं। आपको बताना सांची का प्राचीनतम नाम, और सांची का अगर पुराना नाम बात करें मित्रों तो काकड़ाव है, फर्स्ट इज द राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी। नाम दिया कार्लाइल और काकबर ने खोजा, जॉन मार्शल दयाराम साहनी ने खोजा, कर्निंघम रखालदास बनर्जी ने खोजा या फिर डॉक्टर राधाकांत वर्मा और डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने खोजा। आपको बताना है भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी। तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों को खोजने का काम तो बहुत सारे लोगों का रहा है, लेकिन सबसे पहले कार्लाइल और काकबर आते हैं। तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज़ द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहा है राजा सामंत सिंह की प्रियसी बनीठनी का चित्रकार कौन था। नाम दिया गया बनीठनी के लिए निहाल चंद हैं, नयन सुख हैं, विशन दास या फिर फुत्तू हैं। आप जानते हैं बनीठनी जरीना को किसने चित्रित किया। तो जरीना को निहाल चंद्र ने चित्रित किया। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सांची स्तूप का तोरण द्वार बना था। नाम दिया गया शुंग काल का, गुप्त काल का, सातवाहन काल का, चोल काल का। आपको बताना है सांची स्तूप का तोरण द्वार कब का है। तो सांची स्तूप का जो तोरण द्वार है मित्रों वो सातवाहन काल का है। तो सही जवाब आपको सातवाहन काल देना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आपकी स्क्रीन पे, पूछ रहा है कला का सबसे आधुनिक रूप क्या है। चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला या फिर स्थापन यानी इंस्टॉलेशन कला। तो सबसे आधुनिक वाला रूप कौन सा दिखाई देता है। तो इंस्टॉलेशन होता है। सही जवाब डी के साथ। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, महावीर का जन्म चित्रित किया गया। नाम दिया गया चौर पंचाशिका में, कल्पसूत्र में, दिव्यावादन में या फिर प्रज्ञा पारमिता में। तो महावीर का जन्म कहाँ पे चित्रित है। महावीर के अगर जन्म की बात हो मित्रों तो कल्पसूत्र आंसर लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। वही महावीर स्वामी जिनको उपाधि मिलती है जिनकी, और जिन मतलब क्या होता है, जिन मतलब होता है विजेता, विजेता कहा जाता है जिनको, याद रखिएगा जिन मतलब विजेता, विजेता। आगे बात करते हैं। आगे कहा जा रहा है 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है ठाकुर शैली का सूत्रपात किसने किया। रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर या फिर अमृता शेरगिल। तो ठाकुर शैली के लिए अगर आप देखेंगे तो सही जवाब अवनी बाबू बनेगा। ठाकुर शैली को ही हम लोग बंगाल शैली भी कहते हैं। तो बंगाल शैली कहो या फिर ठाकुर शैली कहो, नाम आपको अवनी बाबू लगाना होगा। सही जवाब अवनींद्रनाथ टैगोर यानी बी इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की पदवी कब दी गई। 1912 में, 1915 में, 1914 में या फिर 1917 में। तो आपको बताना है नाइटहुड से ये कब सम्मानित होते हैं। तो 1915 में इन्हें नाइटहुड मिलता है, और आप जानते हैं 1913 में इन्हें एशिया का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो जाता है। तो सही जवाब इसी के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहा है बंगाल शैली का प्रभाव किस स्कूल पे नगण्य रहा है। नाम दिया गया लखनऊ, जयपुर, लाहौर, बम्बई। आपको बताना है बंगाल शैली का प्रभाव किस स्कूल पे नगण्य रहा यानी शून्य के बराबर रहा। तो वह स्कूल होता है बम्बई। सही जवाब डी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछ रहा है विरूप, वज्र और
अद्भुत लोक शीर्षक से लिथोग्राफ चित्र किसका है? नाम दिया गया सुनील कुमार का है, जे स्वामीनाथन का है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है और अनुपम सुध का दिया गया है। विरूप वज्र और अद्भुत लोक की अगर बात हो तो ऐसा लिथोग्राफर मूल रूप से गगनेन्द्र नाथ टैगोर। सही जवाब बी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 71 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है किस मुगल स्मारक में मशहूर मयूर सिंहासन स्थित है? मयूर सिंहासन आपको कहाँ दिखाई देगा? लाल किला आगरा में है, लाल किला दिल्ली में है, शाही किला लाहौर में है या फिर आपको फतेहपुर सीकरी आगरा दिखाई देगा। मयूर सिंहासन कहाँ स्थित है? मयूर सिंहासन की अगर बात हो तो लाल किला दिल्ली लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 72 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फ्लाइंग विद रेनबो, फ्लाइंग विद रेनबो 1992 की रचना है, सैरीग्राफ पे है। रचनाकार कौन है? मोती झरोटिया हैं, जय झरोटिया हैं, लक्ष्मा गौड़ हैं या फिर जय कृष्ण अग्रवाल है। फ्लाइंग विद रेनबो की अगर बात हो तो फ्लाइंग विद रेनबो मोती झरोटिया की रचना है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 73 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विलियम ब्लैक कला आंदोलन किस काल के दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं? नाम दिया गया प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, स्वच्छंदतावाद या फिर फाववाद। विलियम ब्लैक कला आंदोलन किस दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो विलियम ब्लैक की अगर बात हो मित्रों तो आपको सही जवाब स्वच्छंदतावाद लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे 74 नंबर पूछ रहा है कि तेली का मंदिर, तेली का मंदिर 8वीं-9वीं शताब्दी का बढ़िया मंदिर है, कहाँ स्थित है? कानपुर उत्तर प्रदेश में है, ग्वालियर दुर्ग मध्य प्रदेश में है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है या फिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो जो तेली का मंदिर है मित्रों, वो तेली का मंदिर मूल रूप से ग्वालियर दुर्ग मध्य प्रदेश में है। सही जवाब बी के साथ दे दो, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है ईंटों से निर्मित दुनिया का सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर है। नाम दिया गया अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया, नाम दिया गया भीतरगांव मंदिर कानपुर, नाम दिया गया सांची मंदिर रायसेन या फिर नाम दिया गया लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। सही जवाब आपको बताना है कि ईंटों से निर्मित दुनिया का सबसे प्राचीनतम और वो भी हिंदू मंदिर। तो सही जवाब भीतरगांव का मंदिर लगाओ, जो कानपुर में स्थित है और ईंटों से बना हुआ है। सही जवाब बी के साथ बन रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 76 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रसिद्ध चित्र काल ऑफ यूनिटी, काल ऑफ यूनिटी किसने चित्रित किया? नाम दिया गया नित्यानंद महापात्रा, श्रीधर महापात्रा, रणवीर सिंह बिष्ट या फिर रामवीर सुतार। तो काल ऑफ यूनिटी की अगर बात हो किसने चित्रित किया है? काल ऑफ यूनिटी नित्यानंद महापात्रा की है। सही जवाब फर्स्ट के साथ दो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां 11 गुणे 9.5 गुणे 13 इंची यानी 1971 की रचना है। शीर्षक ब्रांज मूर्ति शिल्प किसने बनाई? तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां डीपी राय चौधरी की है, सरबटी राय चौधरी की है, राम किंकर बैच की या फिर अवतार सिंह पवार की है। आपको बताना है उस्ताद बड़े गुलाम अली खां रचना किसकी है। सही जवाब आपको सरबटी राय चौधरी के साथ देना होगा मित्रों। बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। सब्र रखो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है, ईमानदारी से मेहनत करेंगे तभी वक्त भी आपका बदलेगा मित्रों। अगला क्वेश्चन विख्यात चित्र एट आइडियल म्यूजेज, एट आइडियल म्यूजेज किसका है? नाम दिया गया राम कुमार ने बनाया, क्षितिज मजूमदार ने बनाया, असित कुमार हालदार की रचना है या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर की रचना है। आपको बताना है एट आइडियल म्यूजेज। एट आइडियल म्यूजिक की अगर बात हो तो सही जवाब असित कुमार हालधर लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 79 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से वह मूर्तिकार जो दिल्ली का प्रतिनिधित्व करता है। नाम दिया गया बीसी सान्याल, धनराज भगत, अमरनाथ सहगल या फिर अवतार सिंह पवार, श्री खांडे और राजीव नयन या फिर श्री माने, श्री फड़के और कर्माकर या फिर कोई नहीं। तो वह मूर्तिकार जो दिल्ली का प्रतिनिधित्व करता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम भावेश चंद्र सान्याल, धनराज भगत और अमरनाथ सहगल है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 80 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। श्रम की विजय, ये कांस्य प्रतिमा है, 1954 की है और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। इस सार्वजनिक मूर्तिकार के शिल्पकार कौन है? तो श्रम का विजय डीपी राय चौधरी की है, सांखो चौधरी की है, धनराज भगत ने बनाया या फिर राम किंकर बैच की है। श्रम का विजय बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है और आप जानते हैं
विख्यात मूर्तिकार चित्रकार डीपी राय चौधरी की है। तो सही जवाब ए के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 81 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है किस शहर को पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर कहा जाता है। नाम दिया गया जयपुर, जोधपुर, लखनऊ और हैदराबाद। आपको बताना है गुलाबी शहर, पिंक सिटी। तो पिंक सिटी जयपुर होता है, जबकि आप अभी कल जोधपुर के बारे में सुन रहे थे कि इसे ब्लू शहर कहा जाता है, ब्लू शहर या फिर सन शहर कहा जाता है, सन शहर कहा जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 82 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है लंदन की जलवायु नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। टर्नर हैं, ल्यूविन हॉवर्ड हैं, कांस्टेबल हैं या फिर क्लॉद गैरी लोरा हैं। तो लंदन की जलवायु अगर बात करें मित्रों, तो लंदन की जलवायु के लिए आप ल्यूक हॉवर्ड लगाना, सही जवाब जो है बी के साथ बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है मार्कंडेय ऋषि द्वारा लिखित विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र का हिंदी में पहला अनुवाद किसने किया। नाम दिया गया स्टेला कैम्ब्रिज, राधा वल्लभ त्रिपाठी, महादेव शाह या फिर डॉक्टर आनंद कौडेश कुमार स्वामी। तो चित्रसूत्र का हिंदी में पहला अनुवाद किसने, आपको सही जवाब लगाना होगा और सही जवाब राधा वल्लभ त्रिपाठी बनेंगे। बी इज द राइट आंसर्स। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्रृंगार रस का वर्ण है। नाम दिया गया शाम है, श्वेत है, लाल है, नीला है। श्रृंगार रस का जो वर्ण है यानी रंग है, श्रृंगार रस का जो वर्ण होता है मित्रों वो शाम होता है। श्याम के साथ आंसर्स, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रंथ में मूल रंग जो 5 हैं श्वेत, पीला, नीला, लाल और काला बताए गए हैं। तो नाम दिया गया मूल रंग चित्रसूत्र में बताए गए, नाट्यशास्त्र में बताए गए, षडांग और ऋग्वेद में बताए गए। तो मूल रंग 5 हैं किसमें बताया गया है, मूल रंग 5 हैं चित्रसूत्र में बताया गया। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 86 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है बिहार की मधुबनी कला को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है। नाम दिया गया जो है नंदलाल आचार्य करते हैं, कर्निंघम करते हैं, भास्कर कुलकर्णी करेंगे या फिर WC आर्चर करेंगे। तो बिहार की मधुबनी कला है उसको प्रकाश में लाने का कार्य जो है, खोजने का कार्य भास्कर कुलकर्णी का रहा। तो सही जवाब आपको भास्कर कुलकर्णी देना होगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 87 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। किसका कथन है मेरी विधा किस कला स्कूल में पढ़ाई, मेरी विधा किसी कला स्कूल की पढ़ाई वाली नहीं है, इसलिए चित्र शायद कभी पूरे नहीं होते हैं। यह कथन किसका है। मेरी विधा यानी मेरी रचना का जो विषय है वो किसी कला स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है, इसीलिए चित्र इनका जो है अधूरा है, कभी पूरा नहीं हुआ है। ऐसा कथन यामिनी रंजन राय का है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है या फिर रामकिंकर बैज का है। तो आप जानते हैं ऐसा कथन रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, क्योंकि 67 वर्ष की उम्र में ये चित्रकारी करना स्टार्ट करते हैं और ये हाथों से, फूलों की पंखुड़ियों से, कुछ से भी चित्रकारी करना स्टार्ट कर देते हैं। पेंसिल से, स्केच से, पेन से खूब ज़्यादा चित्रकारी बाबा जी ने किया है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। ऐसा कथन बाबा जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है किस विधा में कोई चीज़ें जैसे ईंट, पुस्तक, मिट्टी, बक्से, पर्दे, चित्रशिल्प, टीवी सेट आदि को जो है विन्यासत कर एक नए प्रकार का जो है वातावरण में निर्माणित किया जाता है। तो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसे चित्रकला कहा जाएगा, वास्तुकला कहा जाएगा, मूर्तिकला कहा जाएगा या फिर स्थापन इंस्टॉलेशन कहा जाएगा। तो किस विधा में ऐसे हैं जो है ईंट, पुस्तक, मिट्टी, इन सभी को अलग अलग करके बढ़िया से दर्शा दिया जाए। तो ऐसा कारनामा मूल रूप से किया जाता है, उसे स्थापन कहा जाता है, इंस्टॉलेशन कहा जाता है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। 89 नंबर क्वेश्चन यानी 89 नंबर क्वेश्चन। सभी रंगों का जनक कौन सा है। सफ़ेद रंग, लाल रंग, काला रंग, पीला रंग। आप जानते हैं सभी रंग उत्पन्न होते हैं सफ़ेद रंग से। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछ रहा है पाटलिपुत्र नगर की नींव किसने रखी। नाम दिया गया उदयन ने, बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, अजामिल ने। आपको बताना है पाटलिपुत्र नगर किसने बसाने का स्टार्ट किया। तो उदयन ने। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। 91 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अजंता में कुल कितनी गुफाओं का पता चला। नाम दिया गया 28, 30, 29, 35। आपको बताना अजंता, अजंता मतलब महाराष्ट्र, औरंगाबाद मतलब 30 गुफाएं। सही जवाब सी के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 92 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है कंपूचिया प्रसिद्ध है विष्णु मंदिर के लिए, शिव मंदिर के लिए, जैन मंदिर के लिए या फिर मसीही गिरजाघर के लिए। कंपूचिया आपको बताना है किसके लिए फेमस है। तो कंबोडिया की अगर बात हो तो विष्णु मंदिर के साथ लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 93 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है।
अबुल हसन, फैजी, अबुल फजल, अबुल कादिर। आपको बताना आईने अकबरी, आईने अकबरी के रचनाकार कौन है। आईने अकबरी को जो लिखने का काम है अबुल फजल का है, तो अबुल फजल के साथ आंसर्स देना, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। 94 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महाकवि कालिदास द्वारा रचित संस्कृत भाषा का विश्व प्रसिद्ध नाटक कौन सा है। नाट्यशास्त्र, विष्णु धर्मोत्तरपूर्ण, अभिनव जो है विज्ञान शकुंतलम या फिर मेघदूत। बढ़िया वाला संस्कृत भाषा का नाटक कौन सा है। सही जवाब बनेगा अभिज्ञान शकुंतलम, यानी सी इज द राइट आंसर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 95 नंबर कह रहा है बौद्ध मत के महायान संप्रदाय के वर्तमान जगत का अभिभावक जो है अर्धीश्वर माना जाता है। तो वर्तमान जगत का अभिभावक अमित्रजीत हैं, अमिताभ हैं, मैत्रेय हैं या फिर अमीर चंद हैं। आपको बताना है बौद्ध मत का महायान संप्रदाय का वर्तमान जगत का अभिभावक अर्धनारीश्वर कौन माना जाता है। सही जवाब आप लोग किसके साथ देंगे। तो इस टाइम तो आपको अमिताभ लगाना होगा। आप जानते होंगे बौद्ध धर्म वाला होता है मूल रूप से कपिलवस्तु लम्बुनी में जिनका जन्म होता है। लम्बुनी मतलब नेपाल वाला, वो वाला है, याद रखिएगा। सिद्धार्थ जिनका बचपन का नाम होता है वो है आपके बौद्ध धर्म के प्रचारक प्रसारक। ठीक है। बुद्ध कितने वर्ष में पूछा जाए सिद्धार्थ कितने वर्ष में घर सकते हैं, तो आपको 29 वर्ष लगाना होता है। लेकिन जब ये पूछा जाए बुद्ध का प्रिय पुत्र कौन सा है, तो आपको राहुल लगाना होता है, राहुल। अगर बुद्ध की पत्नी या मूल रूप से ये पूछा जाए कि बुद्ध की बढ़िया वाली पत्नी कौन सी है, तो पत्नी का नाम यशोधरा, बिंबा या फिर भद्रकच्छा आपको लगाना होता है। लेकिन अगर बुद्ध के पिता का नाम पूछ लिया जाए, यानी सिद्धार्थ के पिता का नाम पूछ लिया जाए, तो आपको शुद्धोधन लगाना पड़ता है, शुद्धोधन। ठीक है। तो अमिताभ वर्तमान में बढ़िया वाले अभिभावक हैं। सही जवाब सी के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 96 नंबर क्वेश्चंस आपसे ये पूछ रहा है शिव पार्वती की एक ऐसी मूर्ति जिसमें आधे भाग में शिव और आधे भाग में पार्वती का अंकन है, उसे अर्धनारीश्वर कहते हैं, लक्ष्मीपति कहते हैं, अलम्बुसा कहते हैं या फिर दैव शक्ति कहते हैं। आपको बताना है आधे भाग में शिव, आधे भाग में पार्वती। आधे भाग में शिव, आधे भाग में पार्वती, तो ऐसा नाम जो है अर्धनारीश्वर है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लो मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है भित्तीय चित्रकारी की तकनीकी जो ताज़ा चूने के लेप से निष्पादित की जाती है उसे क्या कहा जाता है। नाम दिए गए फ्रेस्को कहेंगे, टेम्परा कहेंगे, ग्वास कहेंगे, वास कहेंगे। आपको बताना है भित्तीय चित्रकारी जो ताज़ा चूने के लेप से बनाई जाती है तो उसको मूल रूप से फ्रेस्को कहा जाता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 98 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रावण कैलाश पर्वत को हिलाता हुआ ये एलोरा की किस गुफा में उत्कीर्ण है। 29 नंबर, 15 नंबर, 14 नंबर या फिर 32 नंबर। एलोरा मतलब 34 गुफाएं होती हैं और वहाँ मूल रूप से महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित होती हैं। तो रावण कैलाश पर्वत को हिला रहा है ऐसा दृश्य जो दर्शाया गया है मित्रों 29 नंबर गुफा में दर्शाया गया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिष्ठित आर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित ब्रिटिश मूर्तिकार कौन है। नाम दिया गया रोंदा है, एंटी मार्क डेनी वॉलमिर है या फिर जिया मुकोट्टी है या फिर कॉल्डार है। आपको बताना है आर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। आर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब आपको एंटनी मार्क डेविड गॉर्मिलो लगाना होगा, यानी व्हाट इज द राइट आंसर्स नहीं, वी इज द राइट आंसर सब बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछ रहा है पुस्तक तेभांगा एन आर्टिस्ट डायरी एट स्केच बुक ये 1990 की रचना है। इसके लेखक कौन है। नाम दिया गया राम किंकर वैज हैं, चित्त प्रसाद हैं, सोमनाथ हो रहे हैं, शंको चौधरी हैं। सही जवाब आपको बताना है तेभांगा, तेभांगा, तेभांगा। तो आपको सही जवाब लगाना होगा सोमनाथ होहर के साथ। 20 द राइट आंसर्स बनाना होगा। सही जवाब बी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित विकर्ण, विकर्ण जो कैनवास पे तैलीय रंग से रचना है इसके चित्रकार कौन है। तो विकर्ण की अगर बात हो मित्रों तो SG वासुदेव लगाइए, शमशाद लगाइए, तैयब मेहता लगाइए या फिर NS बेंद्रे लगाइए। सही जवाब क्या देंगे विकर्ण के लिए। तो विकर्ण की अगर बात हो तो सही जवाब तैयब मेहता के साथ दीजिए। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 102 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दास्ता में इन बाउंडेड कांस्य मूर्ति जो है ये किसकी रचना है। शंको चौधरी की है, DP दासगुप्ता की है, धनराज भगत की है या फिर विमान बिहारी दास की है। आपको बताना है दास्ता में जो अच्छी रचनाएं हैं ये मूल रूप से PK दासगुप्ता की है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 103 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले कलाकार थे। नाम दिया गया मुकुल डे, ज्योति भट्ट, नीरज मजुमदार और जयकृष्ण अग्रवाल। फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले कलाकार कौन। तो फ्रांस से जो है छात्रवृत्ति पाएंगे उनका नाम नीरज मजुमदार होगा। सही जवाब नीरज मजुमदार के साथ दीजिए। 20 द राइट आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं अगले
क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 104 नंबर पूछ रहा है, वर्ष 1907 में मॉडर्न रिव्यू मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? इलाहाबाद, अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ। सही जवाब क्या होगा मॉडर्न रिव्यू के लिए? मॉडर्न रिव्यू की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब कोलकाता लगाइए, वहीं से उसका प्रकाशन होता है। बी इज द राइट आंसर्स। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 105 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र जेबुन निसा ये वासीय रचना है कि संग्रहालय में है? नाम दिया गया राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, भारत भवन वाराणसी में है, जो है रविंद्र भारती सोसाइटी कोलकाता है, या फिर इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र है जेबुन निसा, और जेबुन निसा मूल रूप से किस संग्रहालय में रखा हुआ है? जेबुन निसा जो है रविंद्र भारती सोसाइटी कोलकाता में रखा हुआ है। किसकी रचना है? अवनी बाबू की रचना है। अवनी बाबू है जो बंगाल शैली स्टैब्लिश करते हैं, वो है अवनी बाबू जिन्होंने ठाकुर शैली स्टैब्लिश की है। सही जवाब सी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 106 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में स्थित वह पहला विश्वविद्यालय जिसमें MFA का कोर्स किया गया, यानी MFA यानी मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स का कोर्स किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। आपको बताना है BFA MFA पूछा गया है, आपको मास्टर ऑफ फाइन आर्ट बताना है कहाँ सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है, तो BHU में स्टार्ट होगा सबसे पहले। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 107 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार है, नाम दिया गया DP धूलिया है, मोहम्मद हनीफ है, मोहम्मद सलीम है, या फिर फ्रैंक वेस्ली हैं। आपको बताना है एक मूर्तिकार के रूप में फेमस है, नाम क्या होगा? तो हनीफ महोदय का नाम होगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 108 नंबर आपसे पूछ रहा है बाटिक विधा के उल्लेखनीय कलाकार कौन है? प्रभा पंवार हैं, सुधीर जो है सुदर्शन धीर हैं, रमेश साथी हैं, या फिर उपरोक्त सभी हैं। बाटिक विधा की अगर बात हो तो सही जवाब रमेश साथी भी बनेंगे, जो है प्रभा पंवार भी बनेंगे, और सुदर्शन धीर भी बनेंगे। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ग्वालिनी किसकी मूर्ति है? चिंतामणि कर की है, महंत पांड्या की है, TP राय चौधरी की, या फिर धनराज भगत की है? आपको बताना है ग्वालिन रचना किस कलाकार की है। तो ग्वालिन के लिए आप महेंद्र पांड्या का नाम लगाइएगा। बी इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 110 नंबर पूछ रहा है विश्व प्रसिद्ध देवभूमि जिसे पार्थिनी कहा जाता है किस देश में अवस्थित है? नाम दिया गया मिस्र में है, इटली में है, इंग्लैंड में है, यूनान में है। आपको बताना है पार्थिनिन की अगर बात हो तो सही जवाब आपको मिस्र के साथ देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 111 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर की पहचान करो। पाल एग्रेन है, अलावेत्रु ड्यूलर है, व्लादिमीर ताइनो है, और जो है मारियन मार्नो है। आपको सही जवाब देना होगा। इसमें से कौन सा आंसर्स आपको सही लग रहा है? तो इसमें कहा गया है आपसे प्रिंट मेकर की पहचान करना है, और प्रिंट मेकर की पहचान के लिए आपको बताना होगा कौन कौन सा नाम है, 1 2 3 4, 1 2 2 3, या फिर 1 4। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपसे प्रिंट मेकर के बारे में पूछा गया है, और प्रिंट मेकर पाल लेनेग्रे तो हैं ही, उसके बाद अल्बेख्रात ड्यूरर नहीं है, व्लादिमीर तातलिन प्रिंट मेकर पूछा गया, हाँ है। मार्नो ये भी नहीं है। तो जहाँ पे 1 और 3 आंसर्स हो, 1 और 3 वही सही जवाब लगा लीजिएगा। तो 1 और 3 के लिए सही जवाब क्या बन रहा है? 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3 तो कोई नहीं है। तो 1 तो है, ये फिक्स है क्योंकि 1 सभी में, 2 3 नहीं होगा, ये 2 3 वाला काट दो। 4 भी नहीं होगा, ये कन्फर्म है। तो 1 और 2 लगा लो। सी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हेरोशिंगे निम्नलिखित में से किस विधा के मास्टर थे? नाम दिया गया कास्ट उत्कीर्ण यानी वुडकट प्रिंट के लिए मास्टर रहे हैं, कास्ट कट वुडकट के लिए जो है फेमस रहे हैं, या फिर ड्राई पॉइंट प्रिंटिंग के लिए, या फिर स्टेंसिल प्रिंटिंग के लिए। आपको बताना है हिरोशिगे का संबंध किससे है? हिरोशिगे की अगर बात हो मित्रों तो कास्ट कट प्रिंट लगाइएगा। सही जवाब बी के साथ लगाइए। बी इज द राइट आंसर्स बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 113 नंबर क्वेश्चन सी ये रहा। द्वंद्वात्मक सिद्धांत किस सौंदर्य शास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया गया? नाम दिया गया लियो टॉलस्टॉय के द्वारा, हेंगेल के द्वारा, अरस्तू के द्वारा, या फिर क्रोंचे के द्वारा। द्वंद्वात्मक सिद्धांत की अगर बात हो तो आपको सही जवाब जो लगाना होगा हेंगेल महोदय के साथ लगाना होगा, यानी सी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 114 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विभिन्न प्रकार के ग्रेवर का प्रयोग होता है पसीने के लिए, उत्कीर्णन के लिए, मोन्जोटिन के लिए, या फिर ड्राई पॉइंटिंग के लिए। आपको बताना है विभिन्न प्रकार के
गेवर का प्रयोग होता है। तो ग्रेवर की अगर बात हो मित्रों तो उत्कीर्णन के लिए लगाइएगा, सही जवाब बी के साथ बनाइए, बी इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 115 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है गुप्तकालीन मंदिर की बाहरी दीवार के एक ताखे में विष्णु जो है अनंत साई की विश्राम अवस्था की में मूर्ति बनी हुई है, यह मंदिर का नाम है। आपको बताना है विष्णु मंदिर एरण में है, उदयगिरी मंदिर विदिशा में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, या फिर लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है। तो गुप्तकालीन मंदिर का बढ़िया वाला है, बाहरी दीवार पे बनाया गया है, विष्णु अनंत सही विश्राम अवस्था में बढ़िया से बनाए गए हैं। ऐसा दृश्य कहाँ दर्शाया जाता है? दशावतार मंदिर में। सही जवाब देवगढ़ के साथ दशावतार मंदिर लगाइए, सी इज द राइट आंसर बनाइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 116 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में इसमें कौन सही मिलान नहीं है? नाम दिया गया है मंसूर पशु और पक्षी चित्रकार है, रामदास गढ़वाल शैली का प्रणेता है, मनोहर रामायण आधारित चित्र है, और जो है कुशन लाल जो है या फिर कुशन शाल जो है समुद्र का चित्रकार है। आपको बताना है सही मिलान नहीं है, सही जवाब एक ही बनेगा। और सही जवाब की अगर बात करते हैं तो मंसूर बढ़िया वाला पक्षी चित्रा है, कोई दिक्कत नहीं है। रामदास जो है गढ़वाल शैली का बढ़िया वाला चित्रकार है, प्रणेता है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मनोहर की अगर बात हो रामायण पर आधारित खूब ज़्यादा चित्रण बनाया है, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन जो कुशन लाल लिखे हुए हैं ये समुद्र के चित्रकार हैं, यही तो दिक्कत दे रहा है। तो आपको बताना है कौन सा सही मिलान नहीं है, तो सही जवाब आपको कुशन लाल के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 117 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बहुचर्चित पांडुलिपि तूतीनामा के मुगल दरबार में स्टूडियो में बने 250 लघु चित्रकारी और 52 कथाओं का उल्लेख है, इसके शासनकाल में लिपिबद्ध किया गया। आपको बताना है तूतीनामा किस काल की रचना है? अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। तूतीनामा की अगर बात हो मित्रों तो अनपढ़ राजा अकबर लगाओ आंसर, सी इज द राइट आंसर। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कला एक प्रकार का प्रतीक है, नाम दिया गया। सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कला एक प्रकार का प्रतीक है, अरस्तू ने कहा, प्लेटो ने कहा, रोजर फ्राई ने कहा, या फिर सुजैन के लैंगर ने कहा। सही जवाब अगर बात करते हैं कला एक प्रकार का प्रतीक है तो सुजैन लेंगर ही बनेंगे, सुजैन के लैंगर, यानी डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ रहा है राजस्थान की वह कौन सी प्रसिद्ध चित्र शैली जो रंगों की शतरंगी आभा के प्रयोग में प्रसिद्ध है? शतरंगी आभा के लिए बूंदी शैली है, अंबर शैली है, मारवाड़ शैली, या फिर अलवर शैली। सही जवाब क्या बनेगा? रंगों की सतरंगी आभा के लिए प्रयोग है, आपको सही जवाब देना होगा बूंदी शैली के साथ, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 120 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कला अनुरागी राजा सावंत सिंह ने किस राजस्थानी चित्र शैली को आश्रय प्रदान किया? नाम दिया गया मेवाड़ को, किशनगढ़ को, कांगड़ा को, या फिर चंबा को। तो आप जानते हैं सावंत सिंह किस काल के लिए बढ़िया जाने जाते हैं? किशनगढ़ के लिए। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 121 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पे चित्रित हैं? नाम दिया गया दृश्य चित्रण ज़्यादा हुआ है कंपनी शैली में, युद्ध पे ज़्यादा हुआ काम, जो है जनमानस ज़्यादा बनाया गया, फिर दरबार ज़्यादा बनाया गया। कंपनी शैली की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब जनमानस लगाइएगा, सही जवाब बी के साथ लगाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 122 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है फादर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ एस्थेटिक्स अरस्तू हैं कि वॉन्टगार्टन है, सुकरात हैं, या फिर वात्स्यायन है। तो फादर ऑफ एस्थेटिक्स की अगर बात हो मित्रों तो फादर ऑफ एस्थेटिक्स के रूप में जो है आप जो है बामगार्टन को लगाएं, सी इज द राइट आंसर्स बनाएं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 123 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है, नाम दिया गया भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स, नाम दिया गया बादामी गुफाएं, नाम दिया गया अजंता गुफाएं, नाम दिया गया अटक्कल गुफाएं। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी? तो सबसे पुरानी और ज्ञात कलाकृति भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स है, फर्स्ट इज द राइट आंसर है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 124 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तराशे गए चमकीले पत्थर और औजार किस युग के प्रयोग किए गए हैं? नाम दिया गया पूर्व पाषाण काल के हैं, मध्य पाषाण काल के, नवपाषाण काल के, या फिर ताम्र पाषाण काल के। तो तराशे गए जो चमकीले पत्थर हैं और औजार हैं ये किस काल के हैं? तो इनका जो युग बनेगा मित्रों नवपाषाण काल बनेगा। सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपभ्रंश शैली के अंग प्रत्यंग हैं कोमल, स्थिर और जकड़े, गतिमय, या फिर कोई नहीं। अब भ्रंश शैली का जो अंग प्रत्यंग है वो सही जवाब बनेगा स्थिर और जकड़े हुए हैं। तो सही जवाब बी के साथ लगाइए मित्रों, बी इज द राइट आंसर बनाइए। ओवरऑल आप बताइए पेपर कैसा रहा? इजी रहा कि इजी टू मॉडरेट रहा कि